नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। इस वक्त मैं नोएडा में खड़ी हुई हूं। रात के 10 बज रहे हैं और मेरे आसपास जो आप धुंध देख रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा में किस कदर जहर घुल गया है। दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही था। आज दिन भर सुरमई उजाला ही देखने को मिला। 900 के पार कई जगहों पर AQI पहुंचा। वहीं शाम 5 बजे अक्षरधाम का AQI 800 के पार था। अमूमन अलग अलग जगहों पर 500 के पार ही AQI था। यानी हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक दिन में 50 सिगरेट पीने के समान ये जहरीली हवा है। दिल्ली अब डेंजर जोन में तब्दील हो चुकी है। इस डेंजर जोन के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता अगले आधे घंटे में बताएंगे कि वहाँ का हाल क्या है। दिल्ली एनसीआर की जो वायु गुणवत्ता है वो लगातार बिगड़ती जा रही है और आज अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा की माने तो जो दिल्ली का जो AQI है वो 481 है, यानी वो बद से बदतर हो गया है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनको तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो है जो सांस की दिक्कत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जो बच्चे और युवा हैं उनको भी जो है सांस के अलावा निमोनिया, खांसी, गले में खराश और चेस्ट में इन्फेक्शन के जो है मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर लोगों के मरीजों की जो संख्या है वो आम दिनों की अपेक्षा 30 से 40% जो है बढ़ गई है। डॉक्टरों का ये कहना है कि ऐसे समय में लोगों को बहुत बचाव की ज़रूरत है। N95 मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा घर से जब ज़रूरत हो तभी निकलें। इसके अलावा गर्म पानी का सेवन करें, अदरक खाएं, गुड़ का सेवन करें, शहद का सेवन करें। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो लोग हैं वो अधिक से अधिक घर में रहना पसंद करें, एयर प्यूरीफायर का यूज़ करें और जब ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें। लेकिन इसके अलावा भी ये है कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, ग्रैब 4 को लागू किया, उसके बावजूद जो है अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो सरकार ने नियम लागू किए हैं उसका क्या असर होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉल्यूशन बढ़ने के कारण दिल्ली एनसीआर में लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया। ग्रैब 4 प्रदूषण से लड़ने का एक अंतिम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ग्रैब 4 का मतलब है कि बिल्कुल प्रदूषण के खिलाफ आपातकाल घोषित कर देना। लेकिन उसके बावजूद ना तो मुझे दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर पर कहीं कोई सख्ती मिली कि कोई चेक कर रहा हो कि कौन सी गाड़ियां दिल्ली के अंदर जा रही हैं, कौन सी आ रही है। इवन हमने देखा कि डीजल की तमाम सारी जो बसें हैं वो दिल्ली होते हुए आनंद विहार जा रही थी। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़े तो राजनगर एक्सटेंशन जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है वहाँ पर देखने को मिला कि कूड़े के ढेर में ज़बरदस्त आग लगी हुई थी और आसपास के लोगों ने तमाम सारी शिकायतें भी कर रखी। लेकिन उसके बावजूद ना तो नगर निगम, ना ही गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण और ना ही जिला प्रशासन ने किसी को भेजा, ना ही आग बुझाने की गंभीर कोई कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट की लगातार सख्ती के बावजूद दिल्ली और एनसीआर में जो आबो हवा है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। AQI 500 के पार हो गया है और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, CAQM, दिल्ली सरकार समेत सभी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। CAQM जो कमीशन है उसको कहा कि आप लगातार हालत खराब होने के बावजूद आपने ग्रेप 3 और 4 लगाने में देरी क्यों की। उन्होंने ये भी कहा कि ये आपका दृष्टिकोण, अप्रोच बिल्कुल गलत है कि आगे मौसम की भविष्यवाणी ये कहती है कि मौसम ठीक हो जाएगा। आपको एहतियातन कदम तुरंत उठाने चाहिए। जैसे ही मौसम खराब हो, AQI बढ़े, तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार से भी कहा है कि आपने क्या एक्शन किया है, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ग्रेड 4 तो लग गया, उसका अनुपालन कैसे होगा, उसको लेकर आपने क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ये समझना चाहिए कि ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का मौका मिले, एक ऐसा माहौल मिले जिसमें वो आसानी से सांस ले सकें। दिल्ली का जो आंकड़ा इस वक्त औसतन AQI है वो 490 पार कर गया है, यानी कि अगर इसी तरीके से हालात रहे तो किसी भी समय 500 का आंकड़ा भी पार कर सकता है, जो कि बेहद चिंताजनक है। आखिरकार ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? फिलहाल IMD का कहना है कि जो हवा की गति है वो काफी धीमी है। 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और इस प्रदूषण को हटाने के लिए हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिनिमम होनी चाहिए, जो कि फिलहाल दिल्ली NCR में देखने को नहीं मिल रही है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि आखिरकार क्यों ग्राफ को तब लागू किया जाता है जब हालात हाथ से बाहर हो जाते हैं।
क्यों पहले पूरे साल भर में ग्रैब को लागू नहीं किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि ग्रैब 4 को अब तब हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली जाएगी, उससे पहले ग्रैब 4 को नहीं हटाया जा सकता है। मैं इस वक्त वीवीआईपी एरिया में खड़ी हुई हूँ। ये रायसेना हिल है। मेरे पीछे आप कर्तव्य पथ देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन का जो स्तर है वो इस कदर का है कि यहाँ से 100-150 मीटर दूर जो कर्तव्य पथ है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके आगे इंडिया गेट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये रायसेना हिल्स है। ये 360 डिग्री व्यू जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से जो स्मॉग है उसने पूरा का पूरा एरिया को जो है वो जकेड़ रखा है। जैसे दिल्ली जो है वो एक गैस चेम्बर बन चुकी है। सामने राष्ट्रपति भवन है, उसका गेट नहीं दिखाई पड़ रहा। ये जो है वो नॉर्थ ब्लॉक है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, और उधर जो है वो पार्लियामेंट है जहाँ पर शीतकालीन सत्र जो है वो होगा। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जादू के चलते नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो पोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा है इस वक्त दिल्ली में। हम हैं कापस हेड़ा बॉर्डर पर। ये बॉर्डर दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ता है और यहाँ पर भी जो भारी वाहन हैं, कॉमर्शियल व्हीकल हैं, उनके आने पर पाबंदी है। केवल जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो BS4 गाड़ियाँ हैं उनका भी यहाँ पर चालान किया जा रहा है। तो इस वक्त देखिए कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो BS4 व्हीकल हैं उनको चेक किया जा रहा है और चालान भी किया जा रहा है। तो इस तरह से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती है और जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियां हों या बड़ी गाड़ियां हों, कॉमर्शियल गाड़ियों को आने की परमिशन नहीं है। इसके साथ ही जो इमरजेंसी व्हीकल हैं, जो ज़रूरी काम से आते जाते हैं, उनको केवल जाने दिया जा रहा है। बाकी सारी गाड़ियों का यहाँ पर जो चालान है वो किया जा रहा है। दिल्ली NCR इलाके में ग्रैब 4 लागू होने की वजह से गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, वो काफ़ी धीमी पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसका नतीजा ये हुआ है कि यहाँ फैक्ट्रियों में जो कच्चा माल हर दिन पहुँचता था, जो प्राइमरी मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए, वो सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है और साथ ही जो माल फैक्ट्रियों में तैयार होता है वो बाज़ार और क्लाइंट तक नहीं पहुँच पा रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो प्रोडक्शन आउटपुट है फैक्ट्रियों का, वो घट गया है। इसका दूसरा असर ये है कि जो दिहाड़ी मजदूर जो हर दिन आवाजाही करते थे और जिन्हों माल की लोडिंग अनलोडिंग करते थे, उन्हें भी अब पहले के मुकाबले बहुत कम काम मिल रहा है। हम इस वक्त दिल्ली के ITO पर हैं। भीड़ भाड़ वाला चौराहा है। 24 घंटे यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड का जो ताज़ा आंकड़ा है, दोपहर का वक्त है और पॉल्यूशन जो है, जो AQ लेवल जो कहलाता है, दिल्ली में यहाँ पर सबसे कम है। AQ लेवल है 447, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें। इसके पीछे जो बात बताई जा रही है कि संभवतः यहाँ पर छिड़काव वगैरह ज़्यादा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ का जो पॉल्यूशन जो लेवल है वो अभी दिल्ली में सबसे कम है, 447 AQI। इसके बाद अगर पॉल्यूशन अगर सबसे कम है तो वो रोहिणी के जो DTU है वहाँ पर है। दिल्ली की अगर पूरे की बात करें तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन जो लेवल है, AQ लेवल है, 490 के पार जा चुका है। यानी गंभीर स्तर पर बहुत ही खतरनाक दिल्ली में जो पॉल्यूशन जो लेवल है बढ़ चुका है। चारों तरफ कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। ग्रैब 4 लागू किया जा चुका है। हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो सुबह में अक्षरधाम मौजूद थी, फिर उसके बाद इंडिया गेट और तमाम जगहों पे मैं गई। इस वक्त मैं द्वारका सेक्टर 8 में मौजूद हूँ, जहाँ जो AQI है वो 500 है।
जो सबसे ज़्यादा है अभी दिल्ली के जो तमाम स्टेशन है। और अनुभव की बात करूँ तो सांसें फूल रही हैं लगातार, मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं पा रही हूँ, गले में खराश है और आंखों में इस कदर जलन है कि आंखों से लगातार जो है वो पानी आ रहा है। और मेरे लिए ये पहली बार जो है दिल्ली का प्रदूषण मैंने अनुभव किया है, तो ये जो है स्थिति बहुत ही ख़राब है और लोग जो है वो बहुत परेशान है। यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ द्वारका में भी जो है धुंध की जो एक चादर है वो छाई हुई है और दिल्ली के तमाम इलाकों का हाल जो है वो अभी दोपहर के समय भी एक समान बना हुआ है। सुबह से जो है लगातार धुंध की चादर यहाँ पे हर तरफ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली तो गैस चैम्बर बन ही चुकी है, लेकिन उसके जो पड़ोसी एनसीआर के जो शहर है उनका भी हाल कुछ खास बेहतर नहीं है। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में हूं और यहां का जो AQI इस वक्त है वो 390 है, जो कि काफ़ी ख़राब की श्रेणी में आता है और इसमें सांस लेना जो है वो हानिकारक है। बता दूं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा को NCR के सबसे ग्रीन शहरों में होने का दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद आप प्रदूषण का हाल देखिए। इस वक्त मैं जो नॉलेज पार्क के इलाके में हूँ, एक फ्लैट के बालकनीज में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से प्रदूषण और फॉग ने किस तरह से एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाया है। और उसके बाद आप देखिए पूरा चारों तरफ जो है मेरे पीछे वो धुंध फैला हुआ है और ये पिछले 2-3 दिनों से यही हालत है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वो लगातार दावा कर रही है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए, उसे कंट्रोल में काबू में पाने के लिए लगातार जो है एंटी स्मॉग गन यूज़ कर रही है। पानी का छिड़काव जो है लगातार सड़कों पर किया जा रहा है, पेड़ों पर जो है छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जो है लगातार लोग जो है वो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, उसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। प्राधिकरण ने जो है साथ ही साथ जो है कूड़े जलाने को लेकर जो है पराली जलाने को लेकर किसानों पर जो है जुर्माने लगाए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि प्रदूषण का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। जो साथ ही साथ जो लोगों के साथ साथ जो उनके पेट है वो भी जो है उस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और कई पेट जो है वो बीमार हो रहे हैं। ऐसी भी लोग जो है यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। यानी कि तमाम जो दावे हो अधिकारियों के वो एक तरफ है, लेकिन जो सच्चाई है वो है कि लोग जो है वो लगातार जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और फिलहाल जो अगले कुछ दिन है उन्हें इससे राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ग्रेटर नोएडा से अतुल रंजन, NDTV इंडिया।